एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। तो दोस्तों, ममता दीदी ने नंदीग्राम से चंडी मंत्र का पाठ करने के बाद अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए। नंदीग्राम में उस वक्त बड़ा जश्न का माहौल नजर आया था। नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता दीदी की सियासी जिंदगी का एक नया युग शुरू हुआ था। यहीं से और संगरूर से दो जगह से उन्होंने एजिटेशन करके और 10 साल पहले बंगाल की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का धड़न तख्ता कर दिया था। आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर भरा तो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन बड़े दिलचस्प मरहले में, बड़े दिलचस्प स्टेज में दाखिल हो गए। एक तरफ तो बीजेपी और ख़ास तौर पर अमित शाह का नारा, जो वो अक्सर हर जगह लगाते हैं कि इस बार फला नंबर पार, इस बार फला नंबर पार, तो पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने नारा लगाया कि इस बार 200 पार। दूसरी तरफ ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, राजनीतिक रणनीति, सियासी हिकमत अमली बनाने वाले एक्सपर्ट प्रशांत किशोर का दावा है कि 200 तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी अगर दहाई के आंकड़े में भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, यानी अगर उसे 10 सीटें भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। तो दोनों बड़े दिलचस्प दावे। इसके अलावा एक और भी दावा है। बीजेपी और अमित शाह और दूसरे लीडर कह रहे हैं कि 2 मई दीदी गई, 2 मई को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले। दूसरी तरफ ममता दीदी ने कहा कि जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप गए वैसे भारत में नरेंद्र मोदी चले जाएंगे 2 मई के बाद। देखना है किसकी बात सही होती है। लेकिन आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताएं, कुछ एक नहीं बल्कि कुछ बड़ी दिलचस्प और मज़े की बातें बताएं आपको। बहुत दिनों से ये हंगामा था, धूम थी, शोहरा था कि 7 मार्च को, यानी पिछले इतवार को, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पश्चिमी बंगाल में अपनी पहली चुनाव रैली करने जा रहे हैं। और बीजेपी तो रैली को रैली कहती नहीं, महारैली कहती है, तो महारैली करने जा रही है। लेकिन हमें कुछ बातें सुन के बड़ी हैरत भी हुई। मिसाल के तौर पर, आमतौर पर यह कहा जाता है और समझा जाता है, और बीजेपी का तो दावा है कि इस देश में हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी से बड़ा क्राउड पुलर का तर्जुमा मैंने भीड़ खींचक किया है। तो ये समझा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी से बड़ा भीड़ खींचक हिंदुस्तान में कोई दूसरा लीडर है ही नहीं। लेकिन हमने ये देखा कि बड़ी बेचैनी से इस रैली के लिए किसी बंगाली फेस को तलाश किया जा रहा था। कोई ऐसा बंगाली फेस जो बाबू मोशाय और भद्रलोक उनको आकर्षित कर सके, उन्हें खींच सके। हमें थोड़ी सी हैरत हुई कि मोदी जी की मौजूदगी में किसी और की क्या ज़रूरत, मगर ये हो रहा था। सबसे पहले डोरे डाले गए सौरव गंगोली पर, वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और उनसे कहा गया कि भाई आप अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी रैली में आ जाइए। लेकिन कहा जाता है कि सौरव गंगोली के डॉक्टर ने उनसे कहा कि जान है तो जहान है दादा, पहले जान संभालो, ये जहान कहाँ भागा जा रहा है ये बाद में देख लेना। तो सौरव गंगोली ने भी कहा कि भाई मैं खिलाड़ी आदमी हूँ, मुझसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करो, मुझसे क्यों राजनीति और पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो।
यानी चुपके से उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद अब तलाश हुई फिर किसको लाया जाए। कहने को तो उनके पास अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार हैं, कंगना रनावत भी हैं, लेकिन उन्हें बताया गया कि ये दोनों शायद बंगाल के बाबू मोशाय और भद्रलोक को खींच न पाए। चाहिए कोई बंगाली चेहरा। तो बड़ा खंगाला गया, छाना गया, फटका गया, बहुत तलाश की गई और आखिर में मिले कौन? मिथुन चक्रवर्ती। अब मिथुन चक्रवर्ती का अजीबोगरीब किस्सा है। मिथुन चक्रवर्ती जब पश्चिमी बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी तो ये वामपंथियों के लिए भी नाच थिरक चुके थे, टीएमसी के लिए भी गाना गा चुके थे। बल्कि टीएमसी ने तो 6 साल तक इन्हें राज्यसभा का एमपी बनाए रखा, मेंबर राज्यसभा का। ये और बात है कि वो इन 6 वर्षों में सिर्फ 2 बार गए थे अपनी सूरत दिखाने, फिर कभी गए नहीं। खैर, अब वो बीजेपी के हीरो बन गए। बीजेपी के हीरो बने तो उसके बाद रैली हुई, और रैली हुई तो हमने जैसा आपको बताया महारैली होती। नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। कैलाश विजयवर्गीय साहब ने तो एक टीवी चैनल का माइक हाथ में लेके कहा कि रैला चला आ रहा है, सैलाब चला आ रहा है। वो भीड़ है जो कभी देखी नहीं गई। लेकिन बाद में ये पता चला कि गोदी मीडिया के चैनल्स पर जो भीड़ की तस्वीर दिखाई गई थी वो नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग की भीड़ नहीं थी, वो वीडियो फेक था। वो भीड़ इससे पहले इसी ग्राउंड, ब्रिगेड ग्राउंड में जो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की जॉइंट रैली हुई थी उसकी तस्वीरें थी। यानी इस रैली में भीड़ इतनी कम थी कि पूरी बीजेपी पार्टी बौखला गई और उसका आईटी सेल बौखला गया, और वो लोग बौखला गए जिनके जिम्मे टीवी चैनल्स को माल फराहम करना होता है, वीडियो फराहम करना होते हैं। वो चक्कर आ गए कि ये कैसे करेंगे। वहाँ साफ नज़र आ रहा था कि लोग उठ के जा रहे हैं, भीड़ बहुत कम थी। एरियल शॉट में तो भीड़ और भी बहुत कम दिखाई दी। तो पता चला कि जो वीडियो हमने देखे चैनल्स पर वो तो लेफ्ट और कांग्रेस की मीटिंग के थे, और इतनी बौखलाहट थी कि उस वीडियो में, उस भीड़ में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के झंडे भी दिखाई दे रहे थे। यानी इतना होश भी नहीं था कि कम से कम उसे बचा लेते। बहरहाल रैली हो गई। आपको इस रैली के जो दूसरे हीरो यानी मोदी जी के बाद, जाहिर है उनसे पहले कौन हो सकता है, मिथुन चक्रवर्ती हैं, उनके बारे में आपको कुछ बताऊं। मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी पॉपुलर स्टार रहे हैं। वैसे शुरू में कुछ स्ट्रगल करना पड़ी, लेकिन बाद में उनकी फिल्में हिट हुई और फिल्म के क्रिटिक उनको गरीबों का अमिताभ बच्चन कहते थे। यानी सिनेमा देखने वालों का जो बिल्कुल गरीब वर्ग था, पुअर सेक्शन था, उसमें वो बहुत पॉपुलर थे, तो उनको गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। इस रैली में 7 मार्च की रैली में हमारे गरीबों के अमिताभ बच्चन ने, हमारे मिथुन चक्रवर्ती ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने बंगाली में तकरीर की, लेकिन हमने उसमें एक जुमला सुना। वो जुमला था अमी कोबरा, मैं कोबरा हूं। আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। बाकी चीज़ें बंगाली में मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई कि ये आदमी अपने आप को कोबरा क्यों कह रहा है। फिर मुझे ध्यान आया कि ये जो अमी कोबरा आज कह रहा है, चंद साल पहले इसने क्या कहा था। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि मिथुन चक्रवर्ती ने स्ट्रगल की काफ़ी। पहले जब ये आए थे फिल्मों में तो न्यू वेव फिल्म में आई थी। मुझे उस फिल्म का नाम तो नहीं याद है, सुभाष झा की फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक आदिवासी रिबेल बागी
का रोल अदा किया था। मुझे वो सीन याद है कि वो शेर के कटहरे में बंद हैं और उछल रहे हैं, तड़प रहे हैं, जैसे वाकई किसी ज़ख्मी शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। उस फिल्म से वो आए थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ी, जब तक कि उनकी एक और फिल्म आई, मेरा ख्याल है वो बी सुभाष की फिल्म थी, उसका नाम डांसर या डांस था। जब वो आई तो फिर ये इनका नाम हुआ, उनका काम चला। जब तक वो फिल्म नहीं आई थी, जब तक ये पॉपुलर हीरो नहीं बने थे, तब तक ये स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे याद है, आप यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। मिथुन चक्रवर्ती और एक बहुत बड़े अच्छे कैरेक्टर एक्टर हुआ करते थे, अभय भट्टाचार्य। मैं बहुत पसंद करता था उनको, बहुत अच्छे एक्टर थे। जागृति में भी उन्होंने काम किया था, और वो बड़ा मशहूर गाना इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। तो ये मिथुन चक्रवर्ती और अभय भट्टाचार्य आधी रात के बाद मस्ती के आलम में बांद्रा और खार की गलियों में गुजरते थे, मुट्ठी बांधकर और हाथ आसमान की तरफ ऊपर उठाकर कहते थे दोनों, ओमी नक्सलाइट, ओमी नक्सलाइट, मैं नक्सलाइट हूँ, मैं नक्सलाइट हूँ। नक्सलाइट ने कोबरा बनने तक बड़ा लंबा सफ़र तय किया है, उनको मुबारक हो। लेकिन एक बात बता दें कि नक्सलाइट होना भी कोई बहुत बड़ा गुण नहीं था, और कोबरा होना भी कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। फिर भी हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बंगाल के इलेक्शन के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब और डॉक्टर सलीम की तरफ से जय हिंद और खुदा हाफिज़।